उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष उमाकांत और उनके परिवार ने निगम के प्रबंध निदेशक रामनाथ सिंह व अन्य अधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और बताया कि 2 बड़ी बीमारियों हृदय रोग व मधुमेह रोग ग्रसित हूँ, जिसको लेकर पत्र द्वारा मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि प्रबंध निदेशक के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यक्तिगत द्वेष के भावना के वाहन कार्यालय में मेरा प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और मेरे मुख्यालय प्रवेश पास को भी निरस्त कर दिया गया है और बिना किसी आरोप के हम पर कई विभाग में हो रही गतिविधियों की जांच लागू कर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मेरे साथ मेरा परिवार भी परेशानियों से जूझ रहा है और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी हुआ है, लेकिन साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? उमाकांत। किस विभाग में थे और क्या कार्रवाई की गई है आपके ऊपर? मैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मानचित्रकार के पद पर कार्यरत हूँ और निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मेरे विरुद्ध तरह तरह की प्रताड़ना की जा रही है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे विरुद्ध अजीबोगरीब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनका सबका कारण ये है कि मेरे विरुद्ध 2023 और 24 में 2 जांचें संस्थित की गई थी। उन जांचों को निस्तारित करने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था प्रबंध निदेशक महोदय को 16 जुलाई 2025 को, और एक पत्र मैं चूंकि कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूं, उस नाते मैंने समय मांगा था कि कर्मचारी और निगम की समस्याओं के लिए हमें जो है वार्ता हेतु समय दिया जाए। तो उन्होंने 17 जुलाई को मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया। मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उनको सबसे बड़ी आपत्ति थी कि हमने उनको पत्र क्यों लिखा। उन्होंने मुझसे कहा, आपने मुझे पत्र क्यों लिखा? मैंने कहा, साहब हमारे मुखिया हैं, आपसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे ही कहूँगा। मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र पे इतनी आपत्ति उनको हुई कि वो मुझे धमकी देने लगे कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, जांच एडवांस कर दूंगा, देख लूंगा। फिर एक दो आप शब्द बोले तो मैंने उसका भी विरोध किया कि साहब आप शब्द नहीं बोलिए, सभ्य भाषा में बात करिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम कौन होते हो मुझे पत्र लिखने वाले? मैंने ठीक है साहब, आपकी जो मर्जी, आप विभागाध्यक्ष हैं, पावर में जो चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जितनी भड़ास थी, जितनी गुस्सा थी मेरे ऊपर निकाली। फिर मैं ये कह के चलाया, ठीक है साहब, आप जो है विभागाध्यक्ष हैं, जो मर्जी करिएगा। इसके बाद उन्होंने 17 तारीख को मेरी विंग हेड हैं दीप्ति जैन, उनको बुला के मेरे कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा करके मेरा वेतन रोक दिया। पहले शुरुआत प्रताड़ना की यहाँ से होती है, वेतन रोका। वेतन रोकने के बाद उन्होंने क्या किया, मेरा अगला जो मेरे साथ प्रताड़ित करने का क्रम जारी रखा, तो उसमें मेरा ट्रांसफर लखनऊ से देहरादून कर दिया। देहरादून करने के बाद फिर उनका मन नहीं भरा तो मुख्यालय में मेरी प्रवेश गाड़ी के लिए प्रवेश जारी था, प्रवेश पास, उसको निरस्त कर दिया। उसको निरस्त करने के बाद सबसे ज्यादा निम्न स्तर की प्रताड़ना मुझे दी गई कि मुझे मेरे ही दफ्तर में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप दफ्तर नहीं आ सकते हो। ये सब चीज का कारण क्या है, मतलब किस वजह से? कारण जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने जो पत्र लिखे इसी को लेके उन्होंने मुझसे नाराजगी जाहिर की। पत्र लिखने के पहले मेरी उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। पत्र लिखने को लेके वो इतना नाराज हुए कि आप लोग पत्र नहीं लिख सकते। मैं किसी यूनियन को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी सांसद, विधायक और मंत्री को नहीं जानता हूँ। विभाग की द्वारा कोई आपके ऊपर जांच भी चल रही है? विभाग द्वारा 2 जांचें मेरे खिलाफ संस्थित हैं। किस चीज की जांच है वो? एक जांच तो है कि मेरा भतीजा यही काम करता है, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उसकी छुट्टी बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। उस पे जांच बैठा दी गई कि हमने अपने भतीजे के एक्सीडेंट की गलत सूचना दी। तो वो सूचना सही थी कि गलत थी? साक्ष्य आपने बिल्कुल दिए? बिल्कुल सही थी। मैंने साक्ष्य दिया, उनका परीक्षण भी कराया गया और सही पाया गया दूसरी कि जांच? दूसरी जांच इस बात की हुई कि मैं चूंकि संघ का अध्यक्ष हूँ, मैंने विभाग में हो रही अनियमितताओं की जांच के लिए एक पत्र लिख दिया था शासन और प्रशासन माननीय गणों को। तो उस पर जांच बैठा दी गई कि मैंने संघ के पैड का दुरुपयोग किया है। जब मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं उस पर अपने पैड पे अगर कुछ लिख रहा हूँ तो दुरुपयोग कैसे हो गया?
और ये डिसाइड करने का अधिकार किसी प्रबंध निदेशक को कैसे हो गया कि वो जो है दुरुपयोग किया गया है या सदुपयोग। इस मामले की जानकारी किसको आपने दी है? इस मामले की जानकारी मैंने तो अभी किसी को नहीं दी है, विभाग में ही मैंने अपने जो भी कार्रवाइयां हैं की हैं। मेरी पत्नी द्वारा मेरे उत्पीड़न संबंधी जितना भी प्रकरण है वो लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी के जन सुनवाई पोर्टल पे, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण ब्रजेश सिंह जी, माननीय प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान साहब और माननीय मुख्य सचिव से की गई है, परंतु अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।